Hi, and welcome to the review of writing task for today's exam, that is 27 August 2022. तो एग्जाम अगेन कहेंगे टेस्ट इतना डिफिकल्ट नहीं था. इट वाज नाइस, इट वाज गुड, इट वाज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो आजकल पहले मैं बात करूं टास्क 1 की, तो वो एक फ्लो चार्ट था, एक डायग्राम था. बहुत दिनों से डायग्राम नहीं आया था, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आगे डायग्राम नहीं आ सकता नेक्स्ट वाले एग्जाम में, या मैप्स नहीं आ सकते. प्लीज मैप्स डायग्राम को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम आती है कि वो मैप्स और डायग्राम्स कम प्रिपेयर करते हैं, और कभी कभी ऑल ऑफ अ सडन वो आ जाते हैं दे आर स्टक कि कैसे करें, क्योंकि जो डायग्राम्स होते हैं उसमें प्रेजेंट पैसिव वॉइस ज्यादा यूज होती है. तो प्लीज इसकी प्रिपरेशन करिए. मेरे हिसाब से एक एक टाइप पहले ही प्रिपेयर करो, जैसे एक पाई चार्ट, एक लाइन ग्राफ, एक बार ग्राफ, एक टेबल, एक फ्लो चार्ट, एक मैप, और एक कॉम्बिनेशन में एक प्रेजेंट टेंस का, एक फ्यूचर टेंस का, और एक पास्ट टेंस का, क्योंकि कोई भी टेंस आ सकता है. बात करें टास्क 2 की, तो आज का क्वेश्चन था कि जब न्यू टाउन्स बिल्ड होते हैं तो उसमें पब्लिक पार्क्स को और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए रादर देन शॉपिंग सेंटर्स. डू यू अग्री और डिसअग्री? तो पहली ही थॉट पे जब हम इस क्वेश्चन को सुनते हैं तो हम बोलते हैं यस, डेफिनेटली यस, क्योंकि पार्क्स की बात करें तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे तो पार्क्स है ही नहीं. अगर डिसअग्री आपसे पूछे तो वहां पे तो पार्क्स है ही नहीं. पार्क बहुत दूर दूर है, जहाँ मोस्टली डेली के लिए तो लोगों डेली अगर लोग घूमना चाहे तो वहाँ पार्क्स नहीं है. सिर्फ कॉन्क्रीट जंगल्स दिख रहे. कॉन्क्रीट जंगल्स मतलब घर ही घर, बिल्डिंग ही बिल्डिंग. तो डेफिनेटली इट इज अ नीड ऑफ द टाइम कि शॉपिंग सेंटर्स की जगह इन पार्क्स को बिल्ड किया जाए. हम दोष बच्चों को तो देते हैं, वी ब्लेम चिल्ड्रन के दैट दे आर नॉट प्लेइंग, बट वी आर नॉट सीइंग दैट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम, गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग देम फैसिलिटीज टू प्ले. अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे इतने पार्क्स हैं कि यू नो डेफिनेटली यू वुड सी चिल्ड्रन प्लेइंग. तभी यहाँ से सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्संस आते हैं. तो मैं यही कहूंगी कि ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर द चिल्ड्रन. तो कंप्लीटली मैं तो इससे अग्री करूंगी. अगर कुछ लोग डिसअग्री करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इकोनॉमी के लिए ये शॉपिंग सेंटर जरूरतमंद है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इन शॉपिंग सेंटर से, इसलिए शॉपिंग सेंटर्स बिल्ड करना जरूरी है. इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो अगर शॉपिंग सेंटर्स और इस तरह की चीजें नहीं डेवलप होंगी तो लोग कैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर सकते हैं. फिर अगर हम अग्री की बात करें कि हाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम और स्पोर्ट्समैन अपने देश के लिए दे सकते हैं, ओलंपिक्स में हम जीत सकते हैं. जब तक बच्चों के पास फैसिलिटीज नहीं होती. और दूसरी बात, बच्चों में ओबेसिटी काफी बढ़ रही है. जब बच्चों के घर के पास पार्क्स होंगे तो डेफिनेटली वो जाएंगे, उन पार्क्स में खेलेंगे, इंजॉय करेंगे, सोशल होंगे. और वही तो प्रॉब्लम हो रही है आज की जनरेशन के साथ कि उनके पास जगह नहीं है, वो जाते नहीं है, बाहर जाते नहीं है, क्योंकि आसपास तो ट्रैफिक है, रोड्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, तो वेयर दे कैन प्ले. So I think that this would be definitely a great idea. तो conclusion में हम ऐसे लिखेंगे, to conclude, to my mind this is certainly a great idea because it is going to work wonders for the चिल्ड्रन एज वेल एज फॉर द एडल्ट्स ऑल्सो. बड़ों के लिए भी, क्योंकि उनको भी एक जगह मिल जाएगी जहां वो गैदर कर सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, और एंजॉय कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो आई होप ये व्यूज आपके लिए ठीक है. आपने क्या क्या व्यूज लिखे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए. और टास्क 2 में भी हर टाइप अग्री डिसअग्री, प्रॉब्लम सोल्यूशन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज सब प्रिपेयर करके जाइए. एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज में ध्यान रखना. आउटवे मतलब क्या ये ज्यादा है या कम है. सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर.